सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 4 कठपुतली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कठपुतली क्या होती है? उसे कौन नचाता है? तो कठपुतली के बारे में यहाँ बताएंगे। कठपुतली क्या होती है? कठपुतली मानव आकार के खिलौने होते हैं। तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? आइए लिखते हैं। मानव आकार के ऐसे खिलौने जिसके शरीर के प्रत्येक जोड़ पर लंबे लंबे धागे बंधे हों उसे कठपुतली कहते हैं। यानी कि वो मानव आकार के खिलौने या मॉडल ही होते हैं। वे लकड़ी के बने होते हैं और उनके हर जोड़ पर धागे बंधे होते हैं। वे कठपुतलियां कहलाती हैं या उन्हें कठपुतली कहते हैं। उन धागों को पर्दे के पीछे खड़ा व्यक्ति ऊपर से पकड़कर, यानी कि उन धागों को ऊपर से पकड़कर उस खिलौने या कठपुतली, तो अब क्या कहेंगे उनको, कठपुतली को नृत्य व अभिनय करवाता है। यानी कि उससे बंधे हुए धागों को पकड़ करके कठपुतली का जो संचालक होता है उन धागों को अपनी उंगलियों से पकड़ करके उस कठपुतली को अपने अनुसार नचाता है या अभिनय करवाता है। प्रश्न संख्या 2, जिस तरह से कठपुतली शब्द गुलाम व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी जो कठपुतली है वो गुलाम मानी जाती है क्योंकि वो दूसरे के इशारों पर नाचती है या अभिनय करती है, क्योंकि वो धागों से बंधी रहती है और उसका संचालन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वो गुलाम मानी जाती है के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह तुम इनके लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे? तो आपने इनके लिए बताना है कि कौन सा शब्द सही रहेगा। आलसी व्यक्ति के लिए, जो आलसी व्यक्ति है उसके लिए कोई एक शब्द प्रयोग करें। आलसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आलसी भी कह सकते हैं, निकम्मा भी कह सकते हैं, सुस्त या कामचोर। इनमें से कोई आप एक शब्द भी लिख सकते हैं। ये आलसी व्यक्ति के लिए शब्द हैं। आलसी, निकम्मा, सुस्त या कामचोर। अपनी बात पर स्थिर नहीं रहने वाले व्यक्ति के लिए, तो जो व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता उसके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? बिन पैंदे का लोटा। बिन पैंदे का लोटा, पैंदा क्या होता है? लोटे की तली, या जिसको देहात में गेढ़ी कहा जाता है, जिसके सहारे लोटा सीधा खड़ा रहता है, वह लुढ़कता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता उसे कहेंगे बिन पैंदे का लोटा। यानी कि वो अपने स्वार्थ या मौके के अनुसार बदल जाता है। लाख समझाने पर भी जिस पर किसी बात का असर न हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चिकना, घड़ा या ढीठ। अपना हित चाहने वाला, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे स्वार्थी या मतलबी। प्रश्न संख्या 3, गुलाम का क्या मतलब है? क्या अपना देश भी कभी गुलाम था? तो गुलाम का मतलब है या गुलाम का अर्थ है दूसरे के अधीन रहना, जिसको दूसरे शब्दों में हम परतंत्र भी कह सकते हैं, यानी दूसरे के अधीन। हाँ, अब जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर, क्या अपना देश भी कभी गुलाम था? तो इसका जवाब क्या रहेगा? हाँ। हाँ, अपना देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। प्रश्न संख्या 4 का क भाग, आजादी का क्या मतलब है?
क्या अपना देश आजाद है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, आजादी का मतलब है स्वतंत्र या स्वाधीन, यानी कि अपने अधीन, किसी दूसरे के अधीन न होना, उसे स्वाधीन कहते हैं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार, क्या अपना देश आजाद है? हाँ। तो इसका उत्तर आप सिर्फ हाँ में भी लिख सकते हैं या बताना चाहे तो आगे भी बता सकते हैं। हाँ, अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। भाग ख, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास करोगे? तो आप अपने विचार लिखें कि जिस तरह से आप प्रयास करोगे। मार्गदर्शन हेतु उत्तर इस प्रकार से रहेगा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, जिससे मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर हम अपने विद्यार्थी जीवन में खूब मन लगा करके पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो इससे हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी और हम जीवन में कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमारी सभी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। भाग ग, जब तुम्हें किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो तुम उस कार्य को कैसे करोगे? अगर आपको किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसे कैसे करेंगे? ये आप अपने विवेक से, आपकी समझ से लिखें कि आप उस कार्य को किस प्रकार से करना चाहोगे। मैं अपनी तरफ से उत्तर लिखता हूं। जब मुझे किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उस कार्य को पूरी लगन, मेहनत व जिम्मेदारी से करूंगा। प्रश्न संख्या 5, नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर अपनी भाषा में कहानी लिखो। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखें। पहला जो चित्र है, इसमें एक लड़का है, उसके हाथ में एक पिंजरा है और वो अपने घर की खिड़की में उस पिंजरे को रख रहा है। उसके पास एक महिला है, ये उनकी माँ भी हो सकती है। देखने से तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो शरीर में उनसे बड़ी हैं, या उनकी बड़ी बहन हो सकती हैं, जो भी। और उनके हाथ में एक चिड़िया है, आप इसको चिड़िया कहें या चिड़िया का बच्चा कहें। तो पहले चित्र में ये दिखाया गया है। दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है कि इन्होंने, इस लड़के ने उस चिड़िया को जो हाथ में थी उसको पिंजरे में बंद कर दिया है और अब वो चिड़िया चीं चीं करके आवाज कर रही है और उसके पास दूसरी चिड़िया इकट्ठी हो गई हैं। चित्र नंबर 3 में क्या दिखाया गया है कि वो जो अन्य चिड़िया है वो किसी पेड़ की डाली या शाखा को लेकर आई और उस पिंजरे के हुक में, जो ये हुक दिखाई दे रहा है, उसके अंदर उन्होंने डाल दिया है और 2 चिड़िया इधर से और 2 इधर से उस डाल को पकड़े हुए उड़ रही हैं और वो पिंजरे को साथ में लेकर उड़ जाती हैं। फिर अगला जो चित्र है वो किसी जंगल का है, उन्होंने पिंजरे को वहां पर रख दिया है और वे चिड़िया चूहे की मदद से उस पिंजरे की जो सलाखें हैं उनको चूहे से कुतरवा रही हैं, यानी कि चूहे ने उसकी सलाखों को कुतर दिया है, काट दिया है और वो जो पिंजरे में चिड़िया है वो उसमें से आजाद हो जाती है। इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए आप अपने शब्दों में कोई कहानी बनाकर लिखें। आइए ऊपर दिए गए चारों चित्रों को ध्यान में रखते हुए कोई कहानी बना करके लिखते हैं। इस चित्र में एक बच्चा, जो चित्र नंबर 1 था, इस चित्र में एक बच्चा घर की खिड़की में एक पिंजरा रख रहा है। पास खड़ी माँ, ये हो सकता है उस बच्चे की माँ हो,
पास खड़ी माँ के हाथों में एक चिड़िया है, आप उससे चिड़िया कहें या चिड़िया का बच्चा कहें, उसके हाथों में एक चिड़िया है जिसे उसने पिंजरे में बंद कर दिया। फिर दोनों माँ बेटा घर के अंदर जाकर व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि घर के अंदर चले जाते हैं पिंजरे को वहां पे रख करके, और वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। पिंजरे में बंद चिड़िया ची ची करके रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर बहुत सारी चिड़िया मदद के लिए आ गईं। उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। वे चिड़िया पेड़ की एक मजबूत व पतली टहनी उठाकर लाई। वो क्या लेके आई? किसी पेड़ की मजबूत व पतली टहनी उठाकर लाई। उन्होंने वह टहनी पिंजरे के हुक, जो पिंजरे के ऊपर हुक बना हुआ है उसे हुक कहें या हैंडल कहें या कुंडी, जो पकड़ने की जगह बनाई जाती है, हुक में डाल दी। वे चिड़िया मिलकर टहनी को दोनों तरफ से पकड़कर पिंजरे को साथ लेकर उड़ गईं। जंगल में उन्होंने एक चूहे से मदद मांगी। चूहे ने पिंजरे की सलाखें कुतर दी। कुतर दी का अर्थ है काट दी, और चिड़िया पिंजरे से आजाद हो गई। इस प्रकार वह चिड़िया पिंजरे से आजाद हो गई। तो ये कहानी बनाकर लिखिए, आप भी जैसा आपको ठीक लगे इन चित्रों को ध्यान में रख के इस प्रकार अपने शब्दों में कहानी बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि ये दोनों चिड़िया आपस में बातचीत करेंगी तो क्या बातें करेंगी? संवाद रूप में लिखें। ये दो चिड़िया हैं, चाहे देखने में ये तोते जैसी लग रही हो, फिर भी जैसा प्रश्न में बताया गया है कि ये दोनों क्या हैं? चिड़िया हैं। तो आप इसी प्रकार इनको चिड़िया मानते हुए इन दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो आप अपने शब्दों में लिखें। एक जो चिड़िया है वो पिंजरे के अंदर बंद है, उसके पास एक कटोरी रखी है जिसमें खाने या पीने के लिए कुछ सामान हो सकता है, और दूसरी चिड़िया पिंजरे के बाहर बैठी हुई है। तो वो दोनों आपस में बातें करती हैं। किस प्रकार की वो बातें कर सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखें। बाहर वाली चिड़िया जो बाहर बैठी है वो अंदर वाली चिड़िया को बोलती है, अरे वाह, तुम पिंजरे में कई तरह के खाद्य पदार्थ बाहर वाली चिड़िया, ये बाहर वाली चिड़िया बोल रही है, बाहर वाली चिड़िया, अरे वाह, तुम पिंजरे में कई तरह के खाद्य पदार्थ खाकर मजे कर रही हो। बाहर वाली चिड़िया ने कहा है अंदर वाली से कि तुम कई तरह के खाद्य पदार्थ खा करके मजे कर रहे हो। आपके पास पिंजरे में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे हैं और आप तो खा खा कर मजे कर रही हो। अंदर वाली जो पिंजरे के अंदर चिड़िया है वो क्या कहती है? अंदर वाली चिड़िया बोली रोती हुई, वो रो रही है। यानी कि कोई भी आदमी जब कैद होता है, किसी का गुलाम होता है, तो वो खुश नहीं होता, वो दुखी होता है। तो इसलिए वो दुखी मन से या रोती हुई कहती है, नहीं, इस पिंजरे की गुलाम जिंदगी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी तरह पिंजरे से बाहर निकालो। तो अंदर वाली चिड़िया ने कहा कि नहीं, इस पिंजरे की गुलाम जिंदगी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी तरह पिंजरे से बाहर निकालो। प्रश्न संख्या 7, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अलग करके देखें तो उसके बीच कोई न कोई विभक्ति, जैसे कि का, को, ने, से, में, पर आदि होती है। जैसे घुड़सवार, इस शब्द को अगर हम अलग करके देखें, इसके टुकड़े करके देखें तो क्या होगा, क्या बनेगा? घुड़सवार से घोड़े पर सवार। अगला शब्द है राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो ऐसे हम
अन्य शब्दों को भी हल करके देखते हैं। क, तुम भी ऐसे 4 शब्द ढूंढो और उनको अलग करके भी लिखो। तो आप यहाँ पर कोई 4 शब्द लिखेंगे और उनको फिर आप टुकड़े करके अलग करके लिखेंगे। ऐसे तो आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान 4 शब्दों के लिए दिया गया है। तो ये शब्द इस प्रकार से लिखे हैं मैंने। यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, यानी जिसको यश प्राप्त हो जाए। यश होता है प्रसिद्धि। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला या वाली। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजदूत, राजा का दूत। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इस प्रकार आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, उनको यहाँ पर अलग करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्थान का अभाव है। आइए अगले भाग पर चलते हैं, उसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क भाग। तुमने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतलियों के पात्र कौन कौन थे? इन कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कैसे नचाते होंगे? अगर आपने कभी कठपुतली का शो देखा हो, यानी कठपुतली का खेल या शो या तमाशा कहें, अगर कहीं आपने देखा है तो उसके बारे में आप लिखें। मैंने जो देखा है उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर लिखकर आपको बताता हूँ। हाँ, मैंने कठपुतली को नाचते हुए देखा था। उसमें एक पुरुष और महिला पात्र थी। इन कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कठपुतलियों से काफी ऊंचाई पर बैठे थे। उन्होंने कठपुतलियों से बंधे धागों को अपनी अंगुलियों पर लपेटकर पकड़ रखा था। वे लोग अपनी अंगुलियों से कठपुतलियों को नचा रहे थे तथा अभिनय भी करवा रहे थे। प्रश्न संख्या 8 का ख भाग। कठपुतलियां कैसे बनती हैं? इस बारे में जानकारी एकत्र करो। तो कठपुतलियां कैसे बनती हैं, इसके बारे में आप अपने सहपाठियों से, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता या किसी से भी जानकारी इकट्ठी करें, या आप इंटरनेट पर भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप यहाँ लिखें। कठपुतलियां मानव आकार के खिलौने या मॉडल के रूप में होती हैं। हमारे देश में धागा कठपुतली ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में कैसी कठपुतलियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं? धागा। कठपुतलियां लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक आदि से बनाई जाती हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की हड्डियों में जोड़ होते हैं, ऐसे ही कठपुतलियों के भी जोड़ होते हैं। कठपुतलियों के सिर, गर्दन, बाजू, उंगलियों, टांगें, पैर जैसे हर जोड़ पर धागे बंधे होते हैं, जिसकी कमान कठपुतली चालक के हाथ में होती है। वह कठपुतली को नचाता है, अभिनय करवाता है। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारी आज की यह ऑनलाइन कक्षा और वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं,
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।